हमें नहीं मिलेगी रिगार्ड। आप बस ध्यान दो ऐसे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि रीसेलिंग हो इसकी भी। अच्छा। इसके अब लिए। अच्छा चलो शुरू कर लेते हैं। असल में ट्रेडिंग का कोर्स है जैसा कि आपको पता है, और ट्रेडिंग जो है वो बाइनरी में भी होती है, क्रिप्टो, फॉरेक्स, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप गरीब हो और अमीर होना चाहते हो ट्रेडिंग के थ्रू, तो ये आपकी गलतफहमी है, ठीक है। आवाज कट रही है भाई, आवाज कट रही है आपकी। अच्छा, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि अगर आप अपना गरीब हो और अमीर होना चाहते हो वो भी के ट्रेडिंग के शॉर्टकट से, तो ये आपकी गलतफहमी है। आप गरीब से गरीब तरीन हो जाओगे, ठीक है, होके निकलोगे। तो थोड़ा सा पहले आपने अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। स्ट्रांग बनाने के बाद आप वो चीज लगाओगे जो आप अफोर्ड कर सकते हो, कैन केस अगर लॉस हो भी जाए तो, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज आपने इस कोई भी ट्रेडिंग है उस ट्रेडिंग के अंदर आपने अपने आप को एग्रेसिव नहीं बनाना। आपने एक गोल सेट करना है अपनी औकात के मुताबिक, ठीक है। कि यार मेरी औकात ये है कि मुझे डेली के $10 काफी हैं, ठीक है। $10 काफी हैं, $20 काफी हैं, उसको आपने पीकेआर में देखना है, ठीक है। पीकेआर मतलब क्या होता है जी, कि आपने 10 USDT को देखा कि यार ये ना तकरीबन बन जाते हैं अपना 22,000 पीकेआर बनते हैं ना, तो ये मुझे काफी है मेरे खर्चे पाने के लिए, मेरे तमाम चीजों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे ना बहुत सारे अपना ये जो होते हैं ना, ये इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स तमाम बेच रही है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, ठीक है। हर बंदा अपना ये इंडिकेटर लगा के ना, तो इंडिकेटर अब रत्तियां पीलियां नीलियां लाइनें लगा लेना आप लोग भी। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे कोई भी, जैसे आप यूट्यूब पे जाके देखते हो ना, बेस्ट इंडिकेटर्स, ये फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग कर लें या फॉर बाइनरी कर लें, तो हर बंदे ने अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाई हुई है कि ये आप जैसे ना, ये मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ बाइनरी में, इसको आप देख लो, ट्रेडिंग व्यू जो है ना। अब ट्रेडिंग व्यू में इसने मुझे नहीं लगता कौन सा इंडिकेटर लगाया हुआ है, लेकिन ये आप जब कोई भी बंदा आपको जब इंडिकेटर की कहानी सुनाएगा ना, तो वो ये कहेगा कि ये देखो जब इसने येलो लाइन ने इसे क्रॉस किया है, इसका मतलब मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। ये आपको ऐसी कहानियां बताएगा कि यहाँ से भी, यहाँ से नीचे अगर इसने क्रॉस किया है तो मार्केट आगे नीचे आई है, ठीक है। ये देखो इसने जब इसे क्रॉस किया है पिंक लाइन को, ये कौन सी है, जब येलो ने क्रॉस किया तो मार्केट ने कंफर्म नीचे आना था, आप ट्रेड लगा सकते थे। लेकिन आपने ये कलर्स के चक्कर में नहीं पड़ना। आपने सिर्फ और सिर्फ कैंडल्स की साइंस को समझना है। अब मैं जब जागा हूं ना, तो ये कैंडल स्टार्ट हो चुकी थी, उससे पहले ये दो कैंडल्स थी, और ये दो कैंडल्स मेरी दिहाड़ी जो है वो लगवा जाती, लेकिन मैं जागा हूं जब ये आ रही थी। उसके बाद कुछ पता नहीं था कि अब नीचे आएगी या ऊपर आएगी। बहरहाल अभी ट्रेड मेरी चल रही है, लेकिन वो बहुत कम मार्जिन पे। मैंने अभी कुछ टाइम पहले ही जो है ना वो तकरीबन $221 परचेज किए हैं आज। और मेरा गोल ये है कि मैं 4 से 5 हजार रुपया निकालूंगा, और मेरा बस अब $4-5 हजार पीकेआर जो है वो बन जाएगा तकरीबन $20-25। $20-25 मुझे एक से दो शार्ट्स इजीली देके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जब ट्रेड आई थी, ये अपना शिप जो है ना, ये 009 आया था, 989 पे था, ठीक है, 0989 पे। और जब ये गया है तो 1089 से 1012 पे, ये तकरीबन 21 + 12 33 पॉइंट्स का डिफरेंट आया। और 33 पॉइंट्स अगर आपके $100 भी अगर ट्रेड चल रही होती, तो ये आपको ना ना करते जो है ना वो 20-25-30 डॉलर जो है वो दे के जाता, इवन के ज्यादा भी। अच्छा, अब ट्रेड में आप जिस दिन इन चीजों को समझ जाओगे ना, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ गूगल पे जाओगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स असल में सारी जो साइंस है ना इसमें, वो है कैंडल्स की। कैंडल्स की साइंस को आप समझ गए हो, हर कैंडल का एक अपना मतलब है, वो बता रही है चीख चीख के कि मैंने ये करना है, ठीक है। हल्की सी मार्केट का आपको विजिट करवाता हूँ। ये बाइनरी है, आईक्यू ऑप्शन है। वैसे आपको मैं अभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि इसमें आप जाओ, ठीक है। आप बहुत कुछ समझ के उसके बाद जाओगे। अब यहाँ पे मोस्टली कैंडल जैसे देखोगे, जो अब जैसा ये कैंडल है, ठीक है, ये नीचे गई थी, लेकिन यहाँ से इसको जब रेजिस्टेंस मिली है अच्छी खासी, इसका मतलब था कि नेक्स्ट कैंडल जो है वो बड़ी बनेगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ एक रेड कैंडल बनी है, उसके बाद ये तकरीबन एक डोजी की एक किस्म है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब यहाँ पे ना इसको अच्छी खासी रेजिस्टेंस मिली है, मतलब ये कैंडल्स का तकरीबन सबको समझ होगी।
या जिसको नहीं है उसका ये है कि ये जो कैंडल है ना, ये बेसिकली मार्केट जो रेट है उसके साथ साथ चल रही होती है, ठीक है। मतलब अभी ये शिबा है, ये 0.0009 का है, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ भी चार्ट देखते हो, चार्ट रीडिंग मोस्टली आपको पता है, लेकिन अच्छा हाँ, यहाँ भी आप देख लो, जैसे जैसे मार्केट के प्राइसेस चल रही होती हैं वैसे वैसे साथ साथ वो चार्ट जो है वो चेंज हो रहा होता है, ठीक है। तो अब चार्ट इस तरीके से इस प्राइस के साथ साथ चेंज हो रहा होता है ना, तो इस प्राइस पे एक कैंडल बन रही होती है, ठीक है। कैंडल जो है वो एक जापानीज वे है इसका ग्राफ का, ठीक है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स पे पूरी बुक्स मैंने पढ़ी हैं, बहुत टाइम लगाया है, इसका लिटरेचर पहले मैंने पढ़ा था, बाद में तजर्बों में आया था। बड़ा यहाँ पे आपको मिल भी जाएगा, यहाँ लिखोगे ना कैंडलस्टिक पैटर्न्स पीडीएफ, तो आपको मतलब ये सारी मिल जाएंगी। अब आपने कुछ चीजों को समझना है, कुछ चीजों को, ये कैंडल्स तो आप देख रहे हो इधर अच्छी खासी मिल जाती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जी कौन कौन सी हैं। ये हर कैंडल का ना एक मतलब है यहाँ पे। अच्छा, ये अभी थोड़ा सा एसिडी होता है ना, आपको समझ लगती है। ये जो है ना हैमर, हैमर देख रहे हो, हैमर का मतलब है जी हथौड़े की तरह एक कैंडल है, ठीक है। हथौड़े की तरह जब कैंडल बनी है उसका मतलब है पहले जो है ना वो एक कहते हैं जी कि सेलर्स हैवी थे, ठीक है, सेलर्स हैवी थे। फिर यहाँ एक पॉइंट ऐसा आया, एक कैंडल ऐसी बनी है कि जहां पे इसे नीचे से रेजिस्टेंस मिली है, ठीक है। नीचे जब ये गई है ना, तो यहाँ से बस सेलर्स का जोर खत्म हो गया, बायर्स इंटर हो गए, और बायर्स ने रेट जो है वो अगेन यहाँ पे पहुंचा दिया ऊपर, ठीक है। कैंडल जब क्लोज हुई है ना, भले ये 1 मिनट की थी, भले या अपना ये 15 मिनट की या 1 आवर की कैंडल थी, ठीक है, वो आपका डिपेंड है कि आप किस टाइम फ्रेम पे चार्ट देख रहे हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही हैमर बन गई है तो उसके बाद कंफर्म सिग्नल है कि मार्केट अप जाएगी, ठीक है। अब हैमर को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ हथौड़े की तरह ये भी तकरीबन, ये देख लो, ये कैंडल जो मैंने दिखाई थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा प्रॉपर सिग्नल भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये भी हैमर है, देखो, ठीक है। तो ये अब उल्टी हैमर है, उल्टी हैमर के बाद भी ये देख लो कि इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस इसको मिली है बाइनरी के अंदर भी, तो इसने नीचे जाना है। ये 1 मिनट है, आपने अगर प्रॉपर सिग्नल को फॉलो करना है, ये प्रॉपर हैमर है जी, ये वाली देखे, प्रॉपर एक वो था अपना एक क्या कह सकते हो कि एक आ रहे थे सेलर्स हैवी आ रहे थे, यहाँ पे फिर एक कंफर्म सिग्नल बना है हैमर का, उसके बाद मार्केट जो है वो रिवर्स हुई है, ठीक है। अगर ये 5 या 10 मिनट या 15 मिनट कैंडल भी आप देख रहे होते तो आपको पता चल जाता। ज्यादातर जब आप क्रिप्टो की बात करते हैं तो मतलब ये तो इतना वो सीन ओके नहीं है आपके लिए। जब आप क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करते हैं तो क्रिप्टो ट्रेडिंग में 15 मिनट का टाइम बहुत होता है आपका अपना फाइनल करने के लिए। ये जो है ये हैमर है, ठीक है। ये 15 मिनट कैंडल आपको बता रही है, यहाँ पे हैमर बनी है, ये ट्रेंड चेंज हुआ है, यहाँ पे उल्टी हैमर बनी है, ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये भी हैमर बनी हुई है, ठीक है। तो ये पहली कैंडल टाइप थी जो आपको समझ लगी कि जैसे ही हैमर बनेगी तो मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स होगा। ये समझ आ गई है। हैमर का मतलब होता है हथौड़ा, हथौड़े की तरह, ये देखा, ये भी फुल हथौड़ा है, ये भी फुल हथौड़ा है, ठीक है। ये आपने दो चीजें यहाँ पे देख ली हैं, इसमें किसी किस्म के इंडिकेटर की, विदाउट दिमाग वाले इंडिकेटर आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। जैसे ही आपको ऐसी कैंडल, मतलब अब मेरा जो है ये ग्राफ 24 घंटे यहाँ स्क्रीन पे ऑन होता है, ठीक है। मैंने अभी टॉप अप कर लिया है, जैसे ही मैं देखूंगा कि मेरे काम की कोई सिंगल कोई डोजी या कोई इस तरह का सीन बन गया है, वो अच्छी कैंडल बन गई है, तो मैं उसमें इंटर हो जाऊंगा। फिलहाल मार्केट का कुछ पता नहीं है, ये मतलब कुछ ऐसी जगहों पे रुकी सी हुई है, ठीक है। मैंने सुबह पैसा ले लिया था यूएसडीटी, अब मैं वेट कर रहा हूँ किसी प्रॉपर सिग्नल का, ठीक है। इस तरह की कोई अनकंडीशनल कैंडल भी बन जाए तो हाँ। जो रेड ग्राफ का ये बायर का है कैसे? कि ये ग्राफ आप दिखा रहे हैं ना, जो हैमर बनता है, मतलब जब हैमर से पहले वो रेड जो है निशान सा वो बायर का, और जो ग्रीन है वो सेलर ग्रीन, या सेलर ग्रीन का कौन। मतलब होता है, ग्रीन का मतलब होता है कि बायर्स एंटर हो रहे हैं और मार्केट ऊपर जा रही है। रेड का मतलब है कि सेलर्स एंटर हो रहे हैं और मार्केट नीचे जा रही है। रेड जो है ना, ये सेलर्स हैं, ये सही सही। नीचे की तरफ सेलर्स हैं और ऊपर की तरफ बायर्स हैं। अब इस शिबा ठीक को है। मैं आपको बताता हूँ ना, ये शिबा का आप अगर 1 आवर का या चलो 1 डे का भी देख लो ना,
यहाँ पे आपके पास अगर कुछ पैसा पड़ा होता ना, मतलब के बंदे के पास $200-300 पड़ा हो, ठीक है, ये जब यहाँ पे कल आई थी ना 0.0961, ठीक है, ये 61 या यहाँ पे जब ये आई थी, ठीक है, अब आप ऐसा करते कि स्पॉट ट्रेडिंग में लेके रख देते 0.0961 में, और आप वेट करते कि 1051 तक ये आए तो ये हम सेल कर देंगे। ये देखें 1061, ये देखो जी यहाँ पे 9 अपना, ये देखो पहले दिन आई थी 9 या 47, ठीक है, अगले दिन आई थी 1057 पे। पूरे 100 पॉइंट्स का जब डिफरेंट आया स्पॉट ट्रेडिंग में तो आपका लॉस भी नहीं था, और आप 24 घंटे के बाद अपना अगेन जो है सीन ये होता है कि आप ना बाइनेंस के अंदर उसको कन्वर्ट कर लो। आपने शिबा लिया हुआ, उसको आप जो है वो कन्वर्ट कर लो यूएसडी। अगेन जब प्राइसेस नीचे आए सुबह तो आप ले लो, जब आप समझो कि आपको $4-5 का प्रॉफिट मिल रहा है, आप अगेन उसको यूएसडी में कन्वर्ट कर लो। लेकिन ये है कि उसके लिए आपको सबसे पहले स्पॉट ट्रेडिंग के लिए भी जो कैंडलस्टिक्स का जो ये सीन है ये समझना बहुत जरूरी है। इसमें आपको 15 मिनट जो है वो, तो मैं इसी पे ट्रेड कर रहा होता हूँ क्योंकि मेरा पैसा उस हिसाब से मैंने निकालना होता है, ठीक है। अब अगर इन 2 कैंडल्स जो मैंने मिस किया ना, इन 2 कैंडल्स में मैं जाग रहा होता तो मेरी आज की दिहाड़ी लग गई थी, उसके बाद मैं बस निकल आता मार्केट से, लेकिन मैं थोड़ा सा लेट जागा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद 15 मिनट कैंडल हो सकता है जी आपका जो कैंडल है ना, ये देखो अभी 12-13 हुए ना, 12-15 पे ये कैंडल जो है ये क्लोज हो जाएगी, ठीक है, ये जो भी रेड चल रही है ना ये 12-15 पे क्लोज हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल आ जाएगी। अब आपको सिर्फ 15 मिनट कैंडल देख के भी ट्रेड नहीं करने, ठीक है। हो सकता है ये इट्स 12:59, ठीक है, 12:59 के बाद अपना 1 PM पे जो है वो कैंडल 1 आवर वाली चेंज हो रही है, तो 1 आवर वाली कैंडल में हो सकता है कोई डोजी शोजी बन रही हो और आपको नेक्स्ट आवर में वो ले डूबे, ठीक है। तो आपने 1 आवर जो चार्ट है उसको भी बड़े गौर से देखना है कि उसके अंदर क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। सबसे पहली चीज ये होती है कि ट्रेंड इज फ्रेंड, अगर कोई स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो फिर उसमें पंगा नहीं लेना, ठीक है, अनटिल को अच्छा सिग्नल मिले। अब ये देखो यहाँ पे मार्केट जो है 1 आवर्स में ऊपर जा रही थी, यहाँ ऊपर गई है, नीचे आई फिर ऊपर गई, लेकिन फिर यह है अभी आपको पता चल गया कि यहाँ पे सेलर्स इस कैंडल के अंदर भी जो है वो मतलब इंटर हो गए थे क्लोजिंग टाइम, ठीक है। फिर नेक्स्ट में सेलर्स इंटर हुए, बायर्स ने हल्की फुल्की ट्राई मारी है, लेकिन अगेन जब क्लोज हुई है ये कैंडल तो यहाँ पे आके क्लोज हुई है, ठीक है। इसका मतलब है कि सेलर्स हैवी थे। उसके बाद फिर ये 1 आवर भी आप देख लो, बस हल्का फुल्का जो है कश्मकश जारी रही है, पहले सेलर्स एंटर हुए, फिर बायर्स ने ट्राई मारी है, लेकिन जब क्लोज हुई है फिर भी सेलर्स हैवी थे, ठीक है। अब इसी कैंडल की मैं कह रहा हूँ, हो सकता है कि इस 15 मिनट पे जब ये 1 आवर कैंडल क्लोज होने लगी थी तो अगर कोई बंदा सिर्फ 15 मिनट का देख रहा होता तो वो बाय की ट्रेड लगा लेता, ठीक है। लेकिन 1 आवर कैंडल चेंज हो रही थी और इसने कंफर्म बताया था कि अब सेलर्स में दमखम नहीं रहा बल्कि बायर्स में, ठीक है। अब मार्केट ऊपर नहीं जा सकती, अब सिर्फ और सिर्फ सेलर्स का ही काम है, तो ये नेक्स्ट 3 आवर्स जो है वो मार्केट डाउन रही है, ठीक है, अनटिल कोई प्रॉपर सिग्नल जो है वो। ये भी एक जो है डोजी है, ये मैं आपको दिखाता हूँ सारी डोजीज। अच्छा, ये आपको अब डेली बेस पे एक एक डोजी जो है ना वो आप फिलहाल सीखना शुरू कर दो। तकरीबन 4 से 5 साल लगते हैं ट्रेडर बनने में, लेकिन ये है कि आप कम से कम एक जगह पे आ जाते हो, उसके बाद जो है वो देख लेते हो। अच्छा, अभी ये देख लो यहाँ पे हैमर हमने देख लिया, ये हैंगिंग मैन है, ठीक है, बंदा लटका हुआ है, ठीक है। ये इस तरह की जब कैंडल बनी है इसका मतलब भी है ट्रेंड चेंज है। हैंगिंग मैन हमने भी उल्टी देखी है, ये वाली, ये जो है ना ये उल्टा हैंगिंग मैन है, ये देखे इसको उल्टा लिटाया हुआ है, इसका मतलब भी ये था कि ट्रेंड चेंज होगा, ठीक है। हैंगिंग मैन, इस तरह आप इन कैंडल्स को तलाश करोगे, तलाश करके इनकी प्रॉपर जो है वो आइडेंटिफिकेशन करोगे कि यार ये कैंडल जो है इसका क्या मतलब है। अब जब आप मार्केट में बैठते हो किसी किस्म के इंडिकेटर की दिमाग के अलावा या किसी किस्म के सिग्नल की जरूरत नहीं है। मार्केट में आवाम जाती है, कोई सिग्नल परचेज कर रहा होता है, कोई इंडिकेटर्स परचेज कर रहा होता है, अच्छे खासे पैसे लगाता है और वो दिन दिहाड़े अमीर होने के चक्रों में होता है, ठीक है। अच्छा, ये डोजीज हैं कुछ, यहाँ पे आप जब देखोगे डोजीज को, ठीक है, ये डबल डोजी है। अच्छा, उसके बाद ये देखो ग्रेव स्टोन डोजी, ग्रेव स्टोन होता है जी कब्र का कुतबा, ठीक है, कब्रों के ऊपर ना वो लगा होता है ग्रेव स्टोन, ठीक है, ये अपना कब्र वाला जो पत्थर है ऊपर लगाते हैं। इस तरह की जैसे ही डोजी बनी है उसके बाद भी ये देखें जी ट्रेंड चेंज हुआ है कंफर्म, ठीक है, ये आपको जब भी नजर आ जाएगी आप देखोगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो चेंज हुआ है। यहाँ पे मतलब फुल स्पीड बन रही थी,
सेलर्स इंतहाई हैवी थे, यहाँ पे बायर्स जो है वो फुल एक्टिव जा रहे थे, एकदम ग्रेवस्टोन डोजी बनी है। उसके बाद जो है ये मार्केट का जो ट्रेंड है वो रिवर्स हुआ है, ठीक है। तो बस आप जब मार्केट को देख रहे होते हो, साथ साथ आपकी जब एक मतलब एक हैबिट बन जाती है मार्केट को एनालाइज करने की, इस पे नजर रखने की, आप पे डिपेंड है कि आप देखो कि कौन सा जो कॉइन है उस पर आपने ट्रेड करनी है। अच्छा अभी ये देखो, ये अभी आई थी 995 पे, ठीक है, 0995 से लेकर अभी ये घूम रही है 97-98 तक। ये जो 3 पॉइंट्स थे ना, 3 पॉइंट्स का जो डिफरेंस आया ना, 3 पॉइंट्स के डिफरेंस उस दिन मुझे 20-25 दे के जाता रहा है। कल परसों जब मैं पैसा निकालना था ना मुझे एक चीज के लिए, तो मैंने तकरीबन $1000 बाय किए थे, लेकिन सिर्फ 3 पॉइंट्स जो ये 95 से लेकर 98 तक है ना, अगर आपको जाहिर है हर कैंडल में आप देख रहे हो मूवमेंट तो इतनी है। अब इस कैंडल में देख लो 94 से ये गई है 99 तक, तकरीबन 5 पॉइंट्स का डिफरेंस आया है, ठीक है। तो 5 पॉइंट्स का डिफरेंस जो है वो आपको अगर थोड़ा सा कैंडल्स का नॉलेज हो, आपको एक्सपीरियंस हो कि अब ये कैंडल क्या करने जा रही है आपके साथ। अभी तो फिलहाल सेलर्स का ही जो है ना वो एक हैवी हैं ये लोग। ट्रेंड इज फ्रेंड होता है, ट्रेंड के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये है कि मार्केट ने रिकवरी जरूर मारनी है। अब चूंकि ये सेलर्स बहुत नीचे आ चुके हैं, अब इसने ऊपर जाना ही जाना है। ये 1050 के राउंड अबाउट जाएगी, 1050 या ऐसे। उसमें आप ये देखेंगे कि कोई प्रॉपर कोई सिग्नल बन रहा है या नहीं। यहाँ इसने बनना है, हो सकता है थोड़ा सा ये नीचे आएगी 950 तक भी आ जाए, प्रॉपर सिग्नल बनेगा, कोई अच्छी जो है वो रेजिस्टेंस हमें देखने को मिलेगी, कोई अच्छी कैंडल बनेगी जिसे हमें पता चल जाएगा कि जैसा मैंने आपको ये कैंडल्स का बताया है, ठीक है। अब इसमें ये देख लो आपके पास बुलिश आइसलैंड रिवर्सल की अपना ये है, या ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी अब कैंडल्स हैं, ठीक है। ये बल्कि हैमर पैटर्न मैंने आपको बता दिया था, हैमर के बाद क्या होता है, मार्केट चेंज हो रही होती है, ठीक है। इन्वर्टेड हैमर, ये अब उल्टी हैमर पड़ी हुई है, ठीक है। जैसे हमने उल्टा आपको वो बताया हैंगिंग मैन वाली जो कैंडल थी वो दिखाई है, ठीक है। ये भी अब देख लो, हैमर के बाद मार्केट चेंज हुई, यहाँ पे भी हैमर के बाद मार्केट चेंज हुई। अगर जैसे बासित कर रहा था आईक्यू ऑप्शन का सीन, ठीक है, बासित कहता है जी कि मैं 1 मिनट की ट्रेड अपना कैंडल पे ट्रेड करना चाह रहा हूँ। लेकिन हल्का सा अगर बंदे को एक्सपीरियंस हो जाए ना कैंडलस्टिक पैटर्न्स का, उसके बाद 1 मिनट कैंडल जो है वो बड़ा आसान हो जाती है। ये देखो ये देखो इसे हैमर को देखो, ठीक है। ये हैमर के बाद नेक्स्ट मिनट जो है ये कंफर्म चार्ट थी। अब इसमें अगर बंदे ने $10 की ट्रेड लगाई होती है, वो उसको 8 डॉलर मिल जाते हैं, उसकी दिहाड़ के लिए बहुत थे, ठीक है। $8 तो स्क्रिल के तो आजकल 220 रेट चल रहा होगा या 230, लेकिन ये है कि वो 1600-1700 रुपया 1 मिनट में अंदर कमा के वो निकल जाता है, ठीक है। अच्छा यहाँ भी देख लो, ये जब कैंडल बनी है हैमर, अब ये उल्टा हैमर वो कह रहा है, ये देखें उल्टा हैमर भी, उल्टा हैमर भी आपको बता रहा है, बिल्कुल हैमर ही है ना। ये नीचे थोड़ा सा इसका वो दंदरी है, ऊपर ये हैमर वाला जो सर पे बजता है, ऊपर ये रेजिस्टेंस, ठीक है, टेल जो है। इसी तरह ये हैमर देख लो, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल ऊपर ही रही है, ठीक है। अच्छा इसके बाद आपको ऐसी कैंडल्स बहुत सारी, ये देखो, ये कैंडल भाई देख यहाँ लो पे एक सवाल था मेरा, जी। इसमें हमने ओपन और क्लोज पॉइंट भी देखना है कैंडल, नेक्स्ट कैंडल का, या कोई भी होना चाहिए? नहीं, ओपन और क्लोज तो हमें पता चल जाता है ना, ओपन या क्लोज। ओपन तो जाहिर है होगी है ना, ओपन तो किसी टाइम कहीं भी हो सकती है। अब ये देखो कंफर्म शार्ट थी या नहीं, ये सिग्नल मतलब ये भी एक कैंडल है। अब इस कैंडल को आप यहाँ पे देखोगे, उसके बाद ये देखो ये 1 मिनट कैंडल, ये कंफर्म सिग्नल था यहाँ पे, ठीक है, बाय का। ये देखा इस कैंडल के बाद। जी अब सीन बिल्कुल। क्या हुआ है कि यहाँ जैसे ये कैंडल 1 मिनट के बाद क्लोज हुई है ना, होता क्या है कि यहाँ से ये कैंडल शुरू हुई थी, नहीं नहीं शुरू यहाँ से ही हुई थी, ठीक है, बल्कि यहाँ से हुई होगी। यहाँ से थोड़ा सा बायर्स एंटर हुए, फिर सेलर्स एंटर हुए, फिर जब ये एंड हुई है ना, तो ये यहाँ पे एंड हुई है, ये नीचे जहाँ से ये है, ठीक है, यहाँ से एंड हुई है। एंड होते सारी नेक्स्ट 2 मिनट ये देखो अब ऊपर फुल स्पीड में जा रही है। तो अगर मार्केट में आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता, आप इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते, अभी तो वीकेंड चल रहा है, वीकेंड पे ओटीसी मार्केट होती है, ठीक है, लेकिन आपको हल्का फुल्का कैंडल्स का एक्सपीरियंस आ जाता और बहुत सारी चीजें। फिर उसके बाद ना यहाँ पे एक चीज होती है अपना डिमांड एंड सप्लाई और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। आप ये देखते हो कि यहाँ पे ये प्रीवियस लेवल जो था ना, ये इधर देखो, ये जो प्रीवियस लेवल था ना, ये वाला जहाँ पे मेरा अभी एरो है, ठीक है,
अच्छा, जब ट्रेंड अपना एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आ रहा था बुलिश, ठीक है, जैसे ही इस लेवल पे ना बायर्स ने ट्राई जरूर किया है, क्योंकि यहाँ से बायर्स एंट्री पॉइंट था ना, इन्होंने यहाँ पे ट्राई जरूर की है लेकिन नहीं जा सके। तो फिर अगेन जब सेलर्स हैवी हुई हैं तो फिर कंफर्म पता था अब हमने पंगा नहीं लेना, अब ये नीचे जाएगा। हल्की फुल्की इसने ये बनाई भी हैं लेकिन कंफर्म नहीं था। यहाँ से आप फिर इसका ना ये आप ये देखो, ये इसके लेवल्स बने होते हैं, उस लेवल को जैसे ये ब्रेक करेगी मार्केट, उसके बाद नीचे आएगी या ऊपर जाएगी, ठीक है। उसमें आपने फिर कैंडल्स का या जो भी मार्केट के साइंस उस टाइम चल रही होती है, आपने उस हिसाब से उस पर नजर रखनी होती है, ठीक है। अब जैसे ही इसने पिछला लेवल ब्रेक किया, धड़ से नीचे आई है, ठीक है। फिर ये प्रॉपर यहाँ पे कोई सिग्नल बनाने के बाद उसके बाद फिर इसने कुछ रिवर्सल मारा। अच्छा, फिर ये देखो अपने पॉइंट पे ये वापस नहीं गई, ठीक है। ये इसका एक पॉइंट बनाया था ना इसने, यहाँ से यहाँ तक गई है लेकिन फिर अगेन ये नीचे। अच्छा, अब इसने अपना प्रीवियस लेवल यहाँ पे, ये जैसे ही प्रीवियस लेवल पे आई है फिर अगेन बाय पे जो है वो गई है, ठीक है। वो अब कैंडल्स और ट्रेंड पे डिपेंड करता था। आप अगर इसके साथ हल्का फुल्का बैठे होते आपको समझ आ जाती। अब ये देखो, यहाँ पे फिलहाल इसकी पूरी कोशिश है कि इसने नीचे आना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये कैंडल देखा है, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट था, स्ट्रॉन्ग सेलिंग पॉइंट था। सिमिलर वे में आपको ये जो ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है ये बता रही है कि इसको हैवी रेजिस्टेंस मिली हुई है यहाँ से, ठीक है। और ये एक लेवल है यहाँ पे ना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, ठीक है। इससे ऊपर बढ़ना मार्केट के लिए फिलहाल बहुत मुश्किल हुआ है। ऐसे इसको ना स्ट्रांग किस्म की रेजिस्टेंस मिल रही है और आप देख भी सकते हैं। इसके बाद मैंने कहा जी ये कंफर्म नीचे आना, क्योंकि यहाँ पे ये हैवी सेलर्स की एंट्री पॉइंट था। इस जगह पे जब पहले मार्केट आई थी तो सेलर घुसे थे, ठीक है। अब इस जगह पे जब आए थे तो सेलर हैवीली एंटर हुए थे। सिमिलर वे में जब अभी यहाँ पे आई है और फिर हमने जब ये डोजी कंफर्म देख लिया है, इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो ये कैंडल है ये रेड बनेगी, ठीक है। अच्छा जी, ये देख लें जी आप यहाँ पे जो है वो, लेकिन अभी इस पे हम कुछ भी नहीं कर सकते। अभी ये प्रॉपर कोई मुझे सिग्नल जब तक नहीं देगी मैं ट्रेड नहीं लगाऊंगा, ठीक है। ये इसमें किसी हद तक था लेकिन ये भी ना थोड़ा ड्रामे लगा रही थी। मैं अभी प्रॉपर सिग्नल का वेट करूंगा। इस तरह की कैंडल भी मिल जाती तो समझ आती थी, ठीक है। या पीछे चार्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं। जब तक आपको प्रॉपर सिग्नल नहीं मिलता आप इसके अंदर घुस नहीं सकते। या तो इसका आपको, चूंकि ये शिबा जो कॉइन है ना, शिबा कॉइन पे मेरी जो एक्सपीरियंस है वो तकरीबन अभी पूरा साल होने लगा है, ठीक है। शिबा पे मैं जब आपको बता रहा हूँ, पहले ये था कि ये वन डे में ना आप जब देखोगे ना, चलो 1 आवर में भी हम देख लेते हैं। ये कैंडल आई हुई थी, यहाँ पे भी आई है, ठीक है, 984 पे, ठीक है। 984 पे जब आई थी आप शिबा ले लेते $200-300 का, जो भी आपकी इंटायर इन्वेस्टमेंट थी स्पॉट ट्रेड के अंदर आप उसको रख लेते हैं। मतलब आप यूएसडीटी परचेज करो, यूएसडीटी से कन्वर्ट कर लो शिबा में, ठीक है। ऐसे ही है जैसे आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हो उसके रेट्स इंक्रीज हो जाते हैं तो आप उसको अगेन यूएसडीटी में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। अब इसका डेली का जो है ना वन डे कैंडल में मैं अगर आपको बताऊं ना, तो ये अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा होता है। मतलब 100 पॉइंट्स तो पक्के हैं, 100 पॉइंट्स से 200 पॉइंट्स। ये देखो अगर ये कैंडल है ना, ये कैंडल हमारे पास 0740 पे है तो अच्छा ये देखो 07 से 09 तक, ठीक है। अच्छा, कोई भी कैंडल आप ले लो ना, तकरीबन डेली का 100 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। ये देखो ये है 0724 से 0820 पे, ठीक है, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स का, ठीक है। अगेन यहाँ पे ये देखो 0730 से 0830, ठीक है, ऑलमोस्ट 80 100। जब मार्केट मतलब स्टेबल भी थी तब भी आपका जो है वो एक अच्छा खासा डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर आपको वन डे कैंडल का, वन डे जो ट्रेड है इसका भी कैंडल्स की समझ लग जाती है कि अब जो है ये क्या करने जा रही है, मार्केट में क्या होने जा रहा है, उसके बाद आप स्पॉट ट्रेड करोगे तो आपका जो लॉस के चांसेस हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे। क्योंकि स्पॉट है ना, स्पॉट में आप कम से कम लिक्विडेट तो नहीं होते। आपने कोई भी कॉइन ले लिया है, जैसे ही वो ऊपर जाएगा तो आप उसको कन्वर्ट कर लो, अपना एक मार्जिन सेट कर लो अपना $8 to $10 डेली का, या इवन जो आप बिल्कुल फ्रेशर हो वो $5 देखो, ठीक है। $5 के लिए तो आप इसमें जाओगे फ्यूचर ट्रेड में भी तो बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। अगर आप $90 जो है ना डिपॉजिट करते हो, $90 डिपॉजिट करके आप ट्रेड लगाते हो कोई, मैं आपको दिखाता हूँ, आप इजीली जो है वो लाइव ट्रेड में एनालिसिस भी करूंगा मोबाइल में, लेकिन अभी कोई अच्छा सिग्नल मिलेगा तब करेंगे, ठीक है।
आपका ये जब 3-4 पॉइंट्स का डिफरेंस आता है ना मार्केट के अंदर, किसी एक अच्छी कैंडल में आपको पता चल जाता है कि हाँ यार इसके बाद कंफर्म सिग्नल है अप जाने का, ठीक है, देन आप जब मार्केट में घुसते हो तो आपको 3-4 पॉइंट्स आपका डेली का खर्चा दे जाते हैं। तो बस वो उस हिसाब से इस मार्केट में जाना है और उस फौरन जो है आपने अपनी इन्वेस्टमेंट वापस निकाल लेनी है। जो आपने टॉपअप किया था ना, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले अपना वो परचेज किए हैं यूएसडीटी ना, ऑलमोस्ट 221 परचेज किए हैं। तो 221 जो है वो अब क्या सीन है कि मैं अभी निकालूंगा शाम को ना, आपको फिर बताता हूँ कि कितने अब मैंने आज की दिहाड़ी लगाई है, मैं आपको ग्रुप में जो है वो इन्फॉर्म कर दूंगा। तो इस हिसाब से जो है ना वो आपने सिर्फ एक सेट कर लेनी है, अपना गोल एक सेट कर लेना है उस हिसाब से। अच्छा, नेक्स्ट कैंडल की तरफ मूव करते हैं। हैमर पैटर्न भी हमने देख लिया है, हैमर का मतलब भी समझ लिया कि ये भी मार्केट जो है ये रिवर्स होती है। उसके बाद यहाँ पे कुछ हमारे पास हैंगिंग मैन की बात हमने कर ली है, शूटिंग स्टार, ठीक है, यहाँ पे बायर्स आ रहे थे अगेन जो है, ये भी शूटिंग स्टार एक हमें यहाँ पे नजर आई थी आईक्यू ऑप्शन में जब हमने देख रहे थे, ये इस जगह पे ये शूटिंग स्टार हमें नजर आई थी। उसके बाद मार्केट जो है नीचे आई है, ठीक है। अब हैमर बना है, हैमर के बाद अगेन हमें ये नजर आया है, ठीक है। इसमें भी अभी कुछ ये कैंडल्स होती हैं जैसे हम बात कर रहे थे, ये वाली शूटिंग स्टार, शूटिंग स्टार भी हमें नजर आ रही। ग्रेव स्टोन डोजी, मैंने ग्रेव स्टोन का आपको बता दिया, कबर का कुतबा, ठीक है। तो इस तरह की भी जैसे ही कैंडल बनी है तो मार्केट रिवर्स हुई है। बियरिश स्पिनिंग टॉप, बियरिश स्पिनिंग टॉप भी हम लोगों ने अभी ये बाइनरी में नहीं इसमें देखा है। ये बियरिश स्पिनिंग टॉप हमें ये इसमें मिलती है 1 आवर में, ये मिली है यहाँ पे 15 मिनट में थी या 1 आवर में यार, ये हाँ ये बियरिश स्पिनिंग टॉप यहाँ पे, ये बियरिश स्पिनिंग टॉप, इसका भी आप देखोगे कि इसके क्या मतलब है। और यहाँ जब आपको ये चीज नजर आती है मार्केट में तो उसके बाद इसका क्या जो है वो इम्पेक्ट पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे और बहुत सारी चीजें हैं, ये आपको पहले इनका प्रॉपर नॉलेज, उसके बाद आप इसको देखोगे, ठीक है। ये बियरिश इनगुल्फिंग, इनगुल्फिंग का मतलब ये है कि इसने जो पहले मतलब रेड कैंडल थी, उसके बाद अगर ग्रीन बनी है तो ग्रीन कैंडल ने रेड को पूरा इनगुल्फ कर लिया अपने अंदर, ठीक है, अपने अंदर सम कर लिया, ठीक है। उसके बाद ये है कि अभी स्ट्रांग सिग्नल है बाय का, इसके बाद चूंकि वो खत्म हो गया। आप यहाँ पे इनगुल्फिंग ट्रेड यहाँ से कोई देख भी लोगे, मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे पूरी कैंडल को इनगुल्फ करके खा गई है ग्रीन कैंडल। ये एक रेड बनी है, उसके बाद रुको, यहाँ पे एनगुल्फिंग कैंडल आपको कुछ नजर आ जाएगी जब हम मार्केट में बैठे हुए होंगे कि आपको एक जो है ना वो मतलब एक जैसा कि अब ना रेड सिग्नल्स यहाँ पे घुसे हुए थे, ठीक है, नहीं सेलर्स इंतहाई हैवी थे मार्केट में, और फिर एक ऐसी कैंडल आई है जिसने जो सेलर्स वाली कैंडल थी उसको पूरा इनगुल्फ कर लिया। यहाँ पे अभी हमें कुछ खास इनगुल्फिंग नजर नहीं आ रही वैसे, ये है लेकिन ये, हाँ ये देख लो यहाँ है, लेकिन ये भी इनगुल्फिंग नहीं, ये अपना बेरिश इनगुल्फिंग है, इससे कम है, ठीक है। लेकिन कंफर्म अब सिग्नल कंफर्म था। इसके बाद हाँ ये कैंडल आपको दिखा दूं, ये रेड कैंडल है ना, ये देखो। उसके बाद मार्केट ने इसको ये इधर से लेकर इधर तक ना इसको पूरे वो जफ्फी डाली हुई है, ठीक है, इस कैंडल को। इसका मतलब ये है कि ये इनगुल्फ कर लिया इसने, तो नेक्स्ट जो कैंडल्स हैं वो अप जाना है, कंफर्म सिग्नल है। ये हमने अभी इस कैंडल की यहाँ पे बात की थी, ठीक है। क्या इस कैंडल का नाम था जी, अगेन आपको दिखाता हूँ। ग्रेव सुनने नहीं, यहाँ पे हम वो 4 कैंडल्स देख रहे थे अभी ना, ये स्पिनिंग टॉप नहीं थी यार, मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन ये है कि अब जैसे ही आप कैंडल को देखोगे आपको इसकी जो रिवर्सल पॉइंट है उससे समझ आ जाएगी कि इसका क्या सीन है। ये शूटिंग स्टार, ठीक है, जिसकी हम बात कर रहे थे। अच्छा, ये बियरिश किकर की बात देख लें इसको, इसके बाद आप मार्केट को देखेंगे, हर एक कैंडल की साइंस को खुद रिसर्च करके समझेंगे तब आपको हल्का सा एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। बियरिश इनगुल्फिंग क्या है, कैसे काम करती है मार्केट में, इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स देखेंगे, यूट्यूब पे इसकी वीडियोस देखेंगे, इसका मतलब क्या होता है प्रॉपर, इसके बाद मार्केट कैसे करती है। अच्छा, ये सिमिलर वे में यहाँ पे ये देखो हैवी ग्रीन थी, उसके बाद जब रेड आई है तो उसके बाद भी ट्रेंड जो है वो अपना सेलर्स एंटर हो रहे थे, ठीक है। यह बुलिश इनगुल्फिंग है जो मैं पहले आपको वो दिखा रहा था, जो उल्टी जफ्फी उसने डाली हुई थी। अच्छा, ये 3 ब्लैक क्रोज, ठीक है, इसका मतलब एक कंफर्मेशन होता है मार्केट ट्रेंड का, ठीक है। ब्लैक क्रोज एक जैसी बन जाती हैं,
ये इवनिंग की डोजी स्टार, ठीक है, मतलब शाम के टाइम जो है ना वो मार्केट आ गई, ये डोजी स्टार बनी है, उसके बाद भी ट्रेंड है चेंज होगा। पहले जो है वो एक बायर्स हैवी एंटर थे, उसके बाद ये एक इवनिंग डोजी स्टार बनी है, तो मार्केट ने नीचे आना है, ठीक है। ये श्रिंकिंग कैंडल्स भी देख रहे हैं, इसका मतलब भी इवनिंग स्टार भी है। ये आप यहाँ पे बीरिश हरामी, ठीक है, हरामी कैंडल भी होती है, इसको भी आप देख लें तो समझ लग जाएगी, ठीक है, इसका भी अपना मतलब है। जब आप इन कैंडलस्टिक टाइप्स को समझ जाएंगे तो फिर आपको जो धार लगाना है ना, क्रिप्टो ट्रेडिंग है या आईक्यू ऑप्शन है, फिर वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी। आप इजीली अपना एक मार्जिन सेट कर लोगे कि यार मुझे डेली का 5 या 8 या 10 यूएसडीटी निकालने हैं, ठीक है, तो आपको एक कंफर्म सिग्नल मिल जाएगा, आप अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ जो है वो गेम कर लोगे। तो ये चीजें हैं जी जो आपको मतलब ट्रेडर बनाती हैं। अब ये देखो यहाँ पे यहाँ से ओपन हुई थी कैंडल, ठीक है, बहुत सारे भी मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी सबको। किसी के ऊपर ऊपर से जा रही है या सबको समझ आ गई है? हेलो, खामोश हो गए क्लियर हो? है। सबको समझ आ गई है? जी जी जी, समझ आ रही है हाफिज साहब, समझ आ रही है। अब बस ठीक है, बेसिक जो है ना वो जिसका बाइनेंस तकरीबन सभी का बना हुआ होगा, नहीं बना हुआ तो यूट्यूब पे वीडियो देख लो, जिसका नहीं बना हुआ उसको वो दे दूंगा, रेफरल लिंक दे दूंगा, तो मेरे रेफरल से बना लेना, मुझे बहुत पैसा मिलेगा। तो बना हुआ होगा तकरीबन सभी का ना, P2P बना हुआ जी। हाँ, P2P बंदा बाय कर लेता है यूएसडीटी। सुबह कोशिश करो अपना वो पैसा लगाओ जो आप अफोर्ड कर लेते हो, कि चलो लॉस हो भी है तो खैर है, ठीक है। इन केस मार्केट में अच्छा कभी कभार हाफिज साहब, अनकंडीशनल से सीन्स हो जाते हैं। जी जी बोलें। जी जी, अच्छा हाफिज साहब, इसका मुझे एक ही चीज बताएं कि इसका जो ट्रेडिंग का टाइम, बेस्ट टाइम कौन सा है इसमें? कोई टाइम बेस्ट नहीं होता, किसी टाइम भी आपकी फेवरेट कैंडल जो है वो बन सकती है और आप उसमें घुस सकते हो, ठीक है। और मतलब अच्छा ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि अब 24 आवर्स जो है ना वो मेरा जो ये ग्राफ है ये रहता है यहाँ पे ना, या यहाँ पे नहीं रहता तो मैं उठते सार पहली नज़र भी मेरी उधर ही जाती है ऐप में, फिर बाद में भी मैं नज़र रख होता हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं देखता हूँ कि जो है ना वो कैंडल्स चल रही हैं। मैं आपको बता रहा हूँ मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, क्योंकि ये मुझे पता है इस कॉइन को जितना मैंने स्टडी किया हुआ है या मैं समझता हूँ ना, वो जब यहाँ पे आया था तो मुझे कंफर्म पता था, क्योंकि ऐसे अनकंडीशनल सेशंस यहाँ पे चलते रहते हैं, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। तो यहाँ जैसे ये कैंडल आई थी ना, हल्का फुल्का बेशक जहां से भी एंट्री मार लेता, वापसी पे इसने मुझे 8-10 डॉलर दे जाने थे, फिर ऊपर से यहाँ से 8-10 डॉलर दे जाने थे। मेरी 4-5 हजार की दिहाड़ पक्की थी, और मैं अभी आई क्यू ऑप्शन को देखता भी नहीं, ये इसे बाइनेंस को आज देखता भी नहीं उसके बाद, क्योंकि बस खर्चा बन गया बहुत है। तो यहाँ पे आप अगर एग्रेसिव ट्रेडर बनोगे कि मतलब मैं वेट कर लेता हूँ ऊपर जाएगी, फिर अभी ये 2 डॉलर दे रही है, तो फिर वो आपने बस मौके पे चौका मारना है, ठीक है। उसके बाद बेशक एंट्री पॉइंट आप 3-3 डॉलर प्रॉफिट लेके ना 3-4 ट्रेड्स लगा लो डेली की, 12 डॉलर निकाल लो 2400, तो वो ठीक है, बजाय इसके कि एक ही ट्रेड में आप 12 डॉलर का वेट करो। एक ही ट्रेड में 12 डॉलर का वेट करोगे तो उसमें होगा ये कि वो 12 के बजाय कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। हल्की फुल्की बस आप ना, जब आप कैंडल स्टिक्स को समझ जाओगे ना, उसके बाद आपको लिए खेलना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। ये शूटिंग स्टार हमने देखी थी, ये शूटिंग स्टार देखी है ट्रेंड को, यहाँ पे ये कैंडल्स हमने देखी हैं, ये सारी कैंडल्स आपको यहाँ पे नजर आएंगी, ठीक है। आज कल जो है वो मार्केट, अभी तो वीकेंड चल रहा है ना, वीकेंड में बड़े रोले चल रहे हैं, मतलब कुछ कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मार्केट आपकी समझ के हिसाब से जब चलेगी। अब ये जो कैंडलिस्टिक टाइप्स हैं ये देख लो, इसको आपने सेल्फ स्टडी करना है विद एक्सपीरियंस। आपने जब मार्केट पे बैठना है ना, हल्का फुल्का टाइम दे दें डेली का। मैं कह रहा हूँ मुझे पूरा साल हो गया, पहले मैं विदाउट लॉस जो है ना वो करता रहा हूँ स्पॉट ट्रेडिंग से भी आप जो है वो 500 अपना 5-10 डॉलर इजीली निकाल सकते हो। आप 100 डॉलर का शिबा ले लो ना, 100 USDT ले लो, उसको आप कन्वर्ट कर लो शिबा में, ठीक है। तो आप जब कैंडलस्टिक्स का एक्सपीरियंस रखोगे ना, वन डे में आप देखोगे कि हाँ यार अभी मार्केट ना बड़ी डाउन आई हुई है, तो अभी हम जो है इसे परचेज कर लेते हैं, उसके बाद जो है जब ऊपर जाएगी तो हम इसे अगेन कन्वर्ट कर लेंगे यूएसडीटी में। अब ये कैंडल्स देख लो ना, यहाँ पे ये आई थी 958 पे, और ये जब क्लोज हुई है 1078, ठीक है। 58 से 78 पे 130 पॉइंट्स का डिफरेंस है। 130 पॉइंट्स आपको अच्छा खासा 200-300 यूएसडीटी का भी आपने लिया होता तो आपको
मतलब अच्छा प्रॉफिट दहाड़ कर लगा देते, आप फौरन उसे P2P करके अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कर लेते हैं। ऐसा ये टाइम तकरीबन एंड हो रहा है इस मीटिंग का। मैं नेक्स्ट लिंक आप लोगों को देता हूँ, तो उसके थ्रू आ जाओ, फिर थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं और आपके क्वेश्चन आंसर का जवाब दे देते हैं। ठीक है, मैं लिंक दे रहा हूँ नया आपको।